नमस्कार। आज के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में भाजपा द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। बता दें कि वक्फ बोर्ड मामले में मंत्री हसन का बयान तूल पकड़ चुका है। आक्रोश मार्च के बाद भाजपा नेताओं से राज्यपाल से मुलाकात की। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया वक्फ बोर्ड नया कानून देश की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के कार्यों पर संशोधन करने के लिए एक नया कानून लाया गया है, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि वक्फ नया कानून लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय अपना विरोध व्यक्त कर रहा है। वहीं विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर लाए गए नए कानून पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन के बयान देते हुए कहा है कि संविधान हमारे हाथों में है और शरीयत हमारे दिलों में है। उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा था, मुसलमान पहले शरीयत उसके बाद संविधान को महत्व देते हैं और केंद्र सरकार ज्यादा भड़काए नहीं। मंत्री ने कहा था, अगर ऐसा हुआ तो सड़कों पर मारकाट तक हो सकती है। मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर राज्य में सियासत गर्मा चुकी है। भाजपा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर जोरदार विरोध व्यक्त करती रही है। आज भाजपा द्वारा आक्रोश मार्च निकालकर मंत्री हफीजुल हसन द्वारा दिए गए बयान का जमकर विरोध किया गया। आक्रोश मार्च के दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाथों में संविधान की किताब लेकर भाजपा नेता आक्रोश मार्च में पहुंचे। भाजपा द्वारा निकाली गई आक्रोश मार्च में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने अपने हाथों में संविधान की किताब लेकर पहुंचे। भाजपा नेताओं का आरोप है कि झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने सिर्फ और सिर्फ संविधान का अपमान करने का काम किया है। आक्रोश मार्च के बाद भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर मामलों की जानकारी दी। झारखंड सरकार राज्य के कलाकारों को वकीलों के तर्ज पर 5 लाख का बीमा योजना के दायरे में लाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। झारखंड राज्य बीमा योजना के तहत सरकार कलाकारों को बीमा के प्रीमियम का भुगतान करेगी। इसके अलावा 60 साल की आयु पूरी होने के वाले कलाकारों को मिल रही है 4000 रुपया पेंशन योजना का भी सरलीकरण किया जाएगा। इससे कलाकारों को पेंशन योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। यह निर्णय पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुधीर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य कर्मियों की सैलरी पैकेज को लेकर MOU हुआ। इसके तहत SBI में सैलरी अकाउंट रखने वाले कर्मियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा समेत अन्य कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को वित्त विभाग, झारखंड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी पैकेज को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुआ। MOU पर वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी एवं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक झारखंड बिहार KB बंगार राजू तथा महाप्रबंधक प्रभास बोस मौजूद रहे। MOU के तहत जिन सरकारी कर्मियों के सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा समेत स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा। राजधानी रांची में पहली बार एयर शो आयोजित होगा। भारतीय द्वारा 19 और 20 अप्रैल को एयर शो का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को रांची उपायुक्त ने आमंत्रण दिए। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय सेना के द्वारा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में एयर शो का आयोजन आगामी 19 और 20 अप्रैल को होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसी कड़ी में रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा राज्यपाल संतोष गंगवार को, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। भारतीय सेना अपने पराक्रम और शौर्य की वजह से विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुकी है। भारतीय सेना का शौर्य रांची वासियों को देखने मिलेगा। राजधानी रांची के इतिहास में पहली बार भारतीय सेना के द्वारा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम अपने विमान कौशल और अद्भुत करतबों से दर्शकों को रोमांचित करेगी। रांची जिला प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट चुका है। इसी कड़ी में रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार को एयर शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। एयर शो का शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर शो का कार्यक्रम सुबह 9:45 से शुरू होगा और 10:45 समाप्त होगा। दोनों ही दिन कार्यक्रम की अवधि एक ही रहेगी। कार्यक्रम में लोगों का आवागमन निःशुल्क रहेगा। एयर शो का आनंद लेने के लिए सुबह 8:30 बजे तक खोजा टोली आर्मी मैदान पहुंचना होगा। कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा वाहन पार्किंग, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। गुरुवार की सुबह मंडरो बाजार में विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर दिया और मिर्चा चौक की मंडरो मेन रोड को जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। गुरुवार मंडरो साहिबगंज मंडरो बाजार में गुरुवार की सुबह हुए विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने बाजार बंद करते हुए मिर्जा चौक की मंडरो मेन रोड को जाम कर दिया है। सूचना पर साहिबगंज व गोड्डा दोनों जिला की पुलिस काफी संख्या में मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन के पार्टी के कमान संभालने के बाद अब पार्टी ने केंद्रीय समिति का ऐलान कर दिया है। कमेटी में कल्पना सोरेन को भी जगह मिली है। वहीं भाजपा छोड़ झामुमो में शामिल हुए ताला मरांडी भी केंद्रीय कमेटी में शामिल हुए हैं। आज दोपहर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय कमेटी की घोषणा कर दी है। जिलावार केंद्रीय कमेटी की घोषणा की गई है। हाल ही में बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को भी केंद्रीय कमेटी की जगह दे दी गई है। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत और संविधान वाले बयान पर विवाद गहराया। भाजपा ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग तेज की है। आज भाजपा के प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने रांची में जिला स्कूल से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नारे लगे, संविधान विरोधी मंत्री हटाओ। भाजपा ने चेतावनी दी कि मिनिस्टर हटाए नहीं गए तो आंदोलन और तेज होगा। पार्टी ने इसे संविधान की गरिमा की लड़ाई बताया है। अगर इसी तरह का डेली अपडेट आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास जब आप बेल आइकन दबाते हैं।